Hey guys, welcome back on my channel once again and myself Sona and आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है और जिसके बारे में हम सबको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। संसार का रहस्य, आखिर ये संसार का जो सीक्रेट है वो है क्या। तो इसमें जो बताया गया है वो आपको बहुत मोटिवेट करेगा। सो बी विथ मी। लोग जिन चीज़ों को चाहते हैं उनकी तरफ देखकर हमेशा कहते हैं हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ। बहरहाल जिन चीज़ों को वह नहीं चाहते हैं उनको भी वो देखने में उतना ही टाइम लगाते हैं, दोनों को कंपेयर करने में इतना ज़्यादा। हाँ ऑब्वियसली आप जिन चीज़ों को चाहते हैं और जिन चीज़ों को नहीं चाहते हैं दोनों को देखना पड़ता है बिकॉज ऑफ कंपैरिजन, कि आप कंपैरिजन कर सकें उन चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो चीज़ आप चाहते हैं उस पर तो आप थिंक करते हैं कि हाँ मैं ये चीज़ चाहता हूँ और मुझे ये चाहिए, बट जो चीज़ आप नहीं चाहते ना उसको भी आप उतना ही एनर्जी से देखते हैं, उतनी ही एनर्जी उस पर देते हैं। कहने का मतलब है कि आप कहीं पर से गुजर रहे हैं और कोई ऐसी चीज़ आपको दिख जाती है जो आपको नहीं चाहिए, तो आप उन चीज़ों को भी खड़े होकर यही देखते हैं कि नहीं मुझे ये तो कभी नहीं चाहिए और मैं ये नहीं लेना चाहूँगा। सो वो कहती हैं कि हम उन चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अनचाही चीज़ों की तरफ देखकर वे अक्सर यह सोचते हैं कि वो उसे हटा सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं, उसे मिटा सकते हैं। हमारे समाज में हम अनचाही चीज़ों के खिलाफ संघर्ष करने में जुट जाते हैं। ऑब्वियसली जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, जो नेता हमें पसंद नहीं है, या फिर जो बीमारी हमें पसंद नहीं है, कोई भी बुरी चीज़ उसको हम सोचते हैं, उस पर हम पूरी फोकस देते हैं, पूरा एनर्जी देते हैं और हम सोचते हैं कि अगर ये हमें पसंद नहीं है तो हमें इसे हटाना चाहिए और इसके लिए कुछ प्लान करना चाहिए, इसे किस तरह से हटाना चाहिए। सो हम क्या कर रहे हैं, अनजाने में ही अपनी एनर्जी उन चीज़ों से जोड़ रहे हैं जो कि बार बार हमारे सामने हमारे जीवन में आती रहेंगी। कैंसर के खिलाफ संघर्ष, गरीबी के खिलाफ संघर्ष, युद्ध के खिलाफ संघर्ष, नशीले पदार्थों के खिलाफ संघर्ष, आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष, हिंसा के खिलाफ संघर्ष। हमें हर उस चीज़ से संघर्ष करने की प्रवृत्ति होती है जिसे हम नहीं चाहते हैं। ऑब्वियसली हम आतंकवाद नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि गरीबी किसी को मिले, या फिर हम युद्ध वर्ल्ड वॉर्स नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम उस पर पूरा फोकस करते हैं कि नहीं वो चीज़ को हम किस तरह से हटाएं। हमें ये नहीं सोचना है। अगर हम उसका उल्टा चाहते हैं तो हमें अपनी जो ऊर्जा है उसकी उल्टी विपरीत चीज़ों में ही डालनी होगी। हेल डेवल स्किन का कहना है हम जिस भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे और ज़्यादा उत्पन्न कर लेते हैं। इसलिए अगर हम किसी युद्ध या कलह या कष्ट के बारे में सचमुच गुस्सा हैं तो हम उसमें अपनी ऊर्जा जोड़ रहे हैं, हम उसका प्रतिरोध कर रहे हैं। इससे सिर्फ प्रतिरोध ही उत्पन्न होगा। जिसका आप प्रतिरोध करते हैं वह जारी रहता है, वो कंटिन्यू रहता है। उसके बीच में एक नुकसान क्या हो जाता है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो आपसे दूर हो जाती है। सो आप जिस चीज़ का प्रतिरोध करते हैं, जिसके जारी रहने का कारण यह है कि प्रतिरोध करते समय आप कह रहे हैं कि नहीं मैं इसे नहीं चाहता हूँ। सच तो यह है कि आपके मन में एक प्रबल भाव होता है, मैं यह भावना नहीं चाहता हूँ। नतीजा यह होता है कि वही भावना दौड़ती हुई आपके पास चली आती है। किसी चीज़ का प्रतिरोध बेमानी होता है क्योंकि यह तो पहले भेजी जा चुकी बाहरी तस्वीरों को बदलने की कोशिश करने जैसा होता है। यह निरर्थक कोशिश है। नई तस्वीर उत्पन्न करने के लिए आपको भीतर जाना होगा और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया संकेत भेजना होगा। जब आप प्रकट हो चुकी चीज़ों या प्रतिरोध करते हैं तो आप अनचाही तस्वीरों को और ज़्यादा ऊर्जा देते हैं और शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह आप बहुत तेज़ गति से उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। ऐसे में घटनाएं या परिस्थिति ज़्यादा बुरी बन सकती हैं क्योंकि यह ब्रह्मांड का नियम है। दिस इज़ द रूल। वो ये नहीं सुनता कि क्या अच्छा है क्या ख़राब है। जैक कैनफिल्ड का कहना है युद्ध विरोधी मुहिम से ज़्यादा युद्ध उत्पन्न होता है। अगर आप न्यूज़ में बार बार चेक कर रहे हैं कि युद्ध हो रहा है, युद्ध हो रहा है, एंड आप उस चीज़ पर लगातार सबसे चर्चा कर रहे हैं, उस पर गॉसिप कर रहे हैं, या फिर उस पर दुख प्रकट कर रहे हैं, और या फिर उस न्यूज़ को बार बार कंटिन्यूसली सुन रहे हैं और प्रे कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इट मीन्स यही, इसका मतलब यही है कि आप अपनी ऊर्जा उसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो उसका अपोजिट सोचिए कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और हमारे जो देश में बहुत ज़्यादा शांति है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। यू हैव टू थिंक लाइक दैट। बट हम ऐसा नहीं करते हैं, हम बल्कि उल्टा उस पर और ज़्यादा बात करते हैं और सारे लोगों से डिस्कस करते हैं
एंड हम कुछ नहीं कर सकते, हम उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ पे बात कर करके उस अपनी ऊर्जा, और ऐसे एक इंसान की ऊर्जा जुड़ती है, ऐसे करके करते करते लाखों करोड़ों लोगों की ऊर्जा उस सेम चीज़ पर जुड़ने लगती है, जिससे कि वो चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। नशा विरोधी मुहिम से ज़्यादा नशीली पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। कारण यह है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित रहे जिन्हें हम नहीं चाहते थे। नशीले पदार्थ, यू नो, काफ़ी बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि शराब बंद करना चाह रहे हैं, या गवर्नमेंट ने कहा है कि शराब अब नहीं पिया जाएगा। इस तरह से लोगों का गुस्सा उस पर फूटता है, या जो लोग ना शराब को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग भी इस चीज़ पे अपनी ऊर्जा जोड़ने लगते हैं, और ये चीज़ और बढ़ती चली जाती है। लोगों का मानना है कि अगर हम किसी चीज़ को सचमुच ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ज़रा सोचिए, ज़्यादा समझदारी किस में है? लोगों का ये जो मानना है कि हम जिस चीज़ को नहीं चाहते हैं उस पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम उसे ख़त्म कर देंगे। कैसे ख़त्म कर पाएंगे? आप ये लोगों को आपने ये बोलते हुए देखा होगा कि अरे ऐसा इतना बुरा हो रहा है, तुम्हें इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है, तुम यहाँ मज़े में पड़े हुए हो। तो इट मीन्स कि उस टाइप का इंसान और ज़्यादा उन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है, अनजाने में ही सही, लेकिन बढ़ावा उन चीज़ों से ही मिल रहा है। अगर आप उस चीज़ को नहीं चाहते हैं तो आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आप क्यों उस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं? एक ह्यूमन होने की वजह से आपकी एनर्जी उस चीज़ में जाएगी और वो चीज़ और बढ़ेगा, भले ही आप उसके खिलाफ हो। आप एक बार सोचिए कि ज़्यादा समझदारी किस चीज़ में है? हम किसी खास समस्या को अपनी सारी ऊर्जा दे दें, या फिर विश्वास, प्रेम, समृद्ध जीवन, शिक्षा या शांति पर ध्यान केंद्रित करें? किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें? आप खुद सोचिए। जैक कैनफिल्ड कहते हैं, मदर टेरेसा सचमुच बहुत महान थी। उन्होंने एक बार कहा था, मैं कभी किसी युद्ध विरोधी रैली में नहीं हिस्सा लूँगी। अगर आप शांति की रैली आयोजित करते हैं तो हाँ, मुझे ज़रूर बुलाइए। और वे रहस्य समझती थी। द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उनको ज्ञान था। आप खुद ही देख लीजिए उन्होंने दुनिया के लिए कितना कुछ किया है, और जाते जाते उन्होंने दुनिया को क्या दिया है। तो मदर टेरेसा को क्यों कौन नहीं जानता, हम सब जानते हैं। एंड शी वॉज अ वेरी वंडरफुल लेडी। तो उन्होंने अपने जीवन में दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, और ये रीज़न उनको बहुत अच्छे से समझ में आया था, इसीलिए वो इतना कुछ कर पाई। हेल डेवोस्किन का कहना है, अगर आप युद्ध विरोधी हैं तो इसकी बजाय शांति समर्थक बने। अगर आप भूख विरोधी हैं तो उन लोगों को समर्थक बने जिनके पास खाने के लिए बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी खास राजनेता के विरोधी हैं तो उसके विरोधी के समर्थक बने। अक्सर चुनाव परिणाम में उस व्यक्ति के पक्ष में जीत होती है जिसका ज़्यादातर लोग विरोध करते हैं, क्योंकि उसी पर उन जनताओं की सबसे ज़्यादा ऊर्जा और ध्यान केंद्रित होता है। तो ये चीज़ तो बहुत जानने वाली थी। इस दुनिया की हर एक चीज़ विचार से शुरू होती है। बड़ी चीज़ें ज़्यादा बड़ी बन जाती हैं क्योंकि उनके प्रकट होने के बाद ज़्यादा लोग उस पर अपने विचारों का योगदान देते हैं। फिर वे विचार और भाव उस घटना को अस्तित्व में रखते हैं और उसे ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। अगर हम अपना दिमाग बुरी चीज़ पर से हटाकर प्रेम पर केंद्रित करें तो वह बुरी चीज़ अस्तित्व में रह ही नहीं सकती, वह गायब हो जाएगी। यह कथन समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह अद्भुत है। याद रखें, कष्ट चाहे जो भी हो, चाहे जहाँ भी हो, चाहे जो भी इससे प्रभावित हो रहा हो, आपकी सिवाय कोई गड़बड़ नहीं है। आप अपनी मनचाही चीज़ को साकार करने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है। सिर्फ खुद को उस चीज़ की सच्चाई का यकीन दिलाएं जिसको आप साकार देखना चाहते हैं। सो देखा दोस्तों, किस तरह से ये संसार का रहस्य है, और बहुत सारे लोग अनजाने में कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं। सो हम हमेशा उन चीज़ों पर फोकस करके उन चीज़ों को अपनी लाइफ में और ज़्यादा आकार बना लेते हैं, और वो चीज़ फिर हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती हैं, और हम फिर शिकायत करते हैं और ज़्यादा शिकायत करते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। बिकॉज़ हम उस चीज़ पे एनर्जी दे रहे हैं, उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। क्यों ना हम उसके अपोजिट फोकस करें तो बहुत कुछ सुधर सकता है। एंड हमारे इंडिया को अगर चेंज करना है तो हम इंडियंस को पहले हमारी थिंकिंग को चेंज करना होगा। इंडिया के बाद हम वर्ल्ड के बारे में सोच सकते हैं। उससे पहले तो हमें अपने खुद पे काम करना होगा।
इंडिविजुअली हर इंसान एक पॉजिटिव थिंकिंग की ओर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली एक एक घर की सफाई से ही समाज साफ होता है। और तो इस तरह से एक मोटिवेट करने वाली भावना खुद को दीजिए और अपने आसपास के लोगों को दीजिए। अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके थ्रू समाज में और ज़्यादा बुरी ऊर्जाएं जुड़ रही हैं, अनजाने में ही सही, उनको ये चीज़ नहीं पता है, तो उनको समझाने की कोशिश करिए कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप इस चीज़ से सचमुच नफ़रत करते हैं, इस चीज़ को सचमुच बदलना चाहते हैं, तो इसके उल्टे चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपको अच्छा लगता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं अपने समाज को बदलने के लिए। एंड होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया हो इस संसार के रहस्य टॉपिक से, क्योंकि मुझे लगता है कि हम काफ़ी चीज़ों, नशीली चीज़ों और कैंसर एंड वर्ल्ड वार्स, तो ये सब हम अपनी थिंकिंग से उस चीज़ों में ऊर्जा जोड़ने के बाद और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आजकल के टाइम में इन ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है और उस पर हमारी थिंकिंग पे काम करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज़, अपने अंदर की थिंकिंग को बदलिए। अपने अंदर के विचारों को अगर अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रिज़ल्ट है वो आपके बाहर मिलेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने अंदर, अपने दिमाग में पॉजिटिव रहिए और आप जो पॉजिटिविटी का रिज़ल्ट है वो आपके बाहर मिलेगा। तो गाइस, तब तक के लिए रहिए मोटिवेट, खुद को चार्ज करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करेंगे तो हमेशा मुझसे मिलेंगे। एंड सी यू सून अगेन विद नेक्स्ट सम गुड एंड मोटिवेशनल वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव।